हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आशीष मेहता जी, जो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं और तकनीक के क्षेत्रों में काफ़ी कुछ नवाचार भी कर रहे हैं। इस दौर में जहां युवा तकनीक से काफ़ी हद तक जुड़ा हुआ है और प्रत्येक युवा के हाथ में आज के दौर में एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट किसी न किसी रूप में मौजूद है, चाहे वो लैपटॉप हो, मोबाइल हो या पैड हो। और फिर उन सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में कई तरह के ढेरों एप्लीकेशंस भी हैं। लेकिन ये तकनीक जितना हमारे जीवन को आसान बनाते हैं, वहीं कहीं न कहीं इन तकनीक के दुरुपयोग से कभी-कभी हमारा जीवन काफ़ी नुकसानदायक भी हो सकता है। इस विषय पर विस्तार से जानेंगे। आज हमारे साथ स्टूडियो में आशीष जी मौजूद हैं और तकनीक के इस पूरे संसार के बारे में विस्तार पूर्वक बताएंगे। जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, प्रणाम जो भी लोग हमें सुन पा रहे हैं। और सबसे बड़ी तो ये है अच्छी बात कि हम लोग आज हैं ही उस कारण से, क्योंकि डिजिटल मीडिया और जो तकनीक का आज जो स्रोत इस तरह से हुआ कि आज हम लोगों को यानी कि आशीष मेहता को आज इस स्टूडियो में आकाशवाणी में बुलाया गया। तो ये ही सबसे बड़ी एक पॉजिटिवनेस है कि आज ये समाज जो है जिस चीज से मरूम रह जाता था, पहले लोग बड़े बड़े एक्टर्स को या बड़े लोगों को सिर्फ देखते थे, सुनते थे, लेकिन उनको नहीं लगता था हम भी बन सकते हैं। ये सबसे बड़ी बात। आजकल लोगों को ये लग रहा है कि जब गोविंदा एक्टिंग कर सकता है मुंबई में बैठ के और गोविंदा का बैकग्राउंड पुराने जमाने से बड़ा है, तो हम भी एक्टिंग का अगर मेरे अंदर का आर्ट है तो हम कर सकते हैं। और यही वजह भी हुआ कि जब से, क्योंकि देखिए ये जो और ये समय ज्यादा दिन का नहीं है, बस 2020 के आसपास का है। 2020 के अराउंड का जो समय आया, डिजिटल क्रांति पहले आ चुके थे, लेकिन जो एक्चुअल में गांव तक डिजिटल क्रांति पहुंची वो 2020 का समय था। वो लॉकडाउन का समय था जिस वक्त में दुनिया बंद थी, अपने घरों में बंद थी। उसके बाद लोगों के दिमाग में बैठा कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे मेरे अंदर का जो स्किल है वो बाहर आ सकता है। जिनको डांसिंग स्किल था वो डांस की नजर से अपने आर्ट को पूरी दुनिया में दिखा दी, जिनको बोलने का स्किल था वो बोली अपनी पूरी दुनिया को दिखा दी, जिनको पढ़ाने का स्किल था खान सर को, वो खान सर आकर यूट्यूब पर तहलका मचा दी। कई सारे ऐसे लोग थे जिसके बाद कि आप ये कर सकते हो उनका पूरा जीवन शैली, पूरा सिस्टम जो है वो बदल के रख दिया गया। और कई सारे ई कॉमर्स वाले लोग भी थे कि घर में बैठे उनको सामान अवेलेबल हो गया। तो ये सब चीज अगर कुछ का हो चुका तो वो सारा टेक्नोलॉजी का कमाल है और ये डिजिटल मीडिया का कमाल है। और यही कारण है, यही वजह भी है कि आज पूरे वर्ल्ड की नजर एआई समिट में, जो कि हमारे दिल्ली में, हमारे मतलब भारत में हुआ, और ये सबसे बड़ी पहल हो सकती है। क्योंकि जो चीज हिडन था, जो सामने नहीं आ पा रहा, जिस चीज को सोच कर भी लोग डर जाते थे, घबरा जाते थे। कई फिल्में भी बनी है कि लोग जो है सोचते हैं कि फिल्मों में हम काम कर सके, मुंबई जाते हैं और 1 लाख में से कोई 1000 भी नहीं जा पाता है वहां पर, 100 लोग मात्र जो है वहां पहुंच पाते हैं और बाकी लोग वापस आ जाते हैं। कहीं ना कहीं आज डिजिटल मीडिया उन जैसे लोगों के लिए, ये टेक्नोलॉजी जो है उन जैसे लोगों के लिए एक वरदान साबित हुआ और आज वो लोग कम से कम अपने प्रतिभा को दिखा पा रहे हैं। जी, यहीं पे एक सवाल ये बनता है कि जैसे आपने बहुत अच्छा कहा कि बहुत सारे लोगों के अंदर जो छुपा हुआ स्किल था वो बाहर आया टेक्नोलॉजी के माध्यम से, लेकिन कहीं ना कहीं जो युवा पीढ़ी है, चूंकि हमारा आज का जो चर्चा का विषय वो युवाओं पर केंद्रित है, कहीं ना कहीं आज हम देखते हैं युवा रील बनाने तक महदूद है। उसे लगता है कि रील बना लेना, कुछ यूट्यूब पे वीडियो डाल देना, यही तकनीक है और बस तकनीक को वो इतने तक ही सीमित करके रखना चाहता है। युवाओं को आप इस दिशा में क्या कहना चाहिए? ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो भी लोग अगर वो सोशल मीडिया पर, चाहे वो यूट्यूब हो, इंस्टा हो या फेसबुक पे हो, उनको ऐसा लग रहा है कि रील्स बनाना मेरे लिए यही परमानेंट काम है या यही मेरा मेन काम है, वो नहीं होना चाहिए। अगर आपका उम्र है अभी पढ़ने का और अगर आप पढ़ लेंगे और उसके बाद उसी पढ़ाई का वीडियो आप रील्स के माध्यम से लगा देंगे तो आपका दोनों काम हो जाएगा। पढ़ाई भी हो जाएगा जिससे कि आप सक्षम बन पाएंगे, चाहे बोलने में, आर्थिक रूप से या जी सोचने के हिसाब से। और फिर उसी चीज को, उसी कंटेंट को अगर आप रील्स के माध्यम से दुनिया को दिखा देंगे तो आपका एक साथ 2 काम हो रहा है। ऐसा नहीं करना है कि उम्र है पढ़ने का और पढ़ाई छोड़ के आप कंटेंट बना रहे हैं, डांस कर रहे हैं, तो उनको ये नहीं सोचना चाहिए और उनको इस बात से डरना चाहिए। जिस तरह से आज इतनी बड़ी आबादी हमारे भारत की है और सोशल मीडिया से भारत के नहीं है, पूरा विश्व के लोग उस जगह पर हैं, तो कल की डेट में आके आपको दूसरा कोई रिप्लेस कर देगा। बट आपका अगर समय अभी पढ़ने का है और आप पढ़ाई भी कर लिए और उसी चीज को, उसी कंटेंट को खान सर ने अपना वीडियो से आज वर्ल्ड लेवल पर पहचान बनाया, क्योंकि वो वही दिखाए जो वो काम कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि आपको पढ़ने का उम्र है और आप डांस कर रहे हैं तो आप उससे फिर मतलब अच्छा नहीं बन पाएंगे, वो एक कमाई का जरिया नहीं। हाँ, तभी नहीं करना। या ठीक है, अगर आप जैसे आजकल तो क्या करता है ना कि ट्रैफिक पुलिस वाले भी अपना एक्टिविटी दिखाते हैं, तो दोनों काम वहां से हो रहा है। ऐसा नहीं कि आप ट्रैफिक पुलिस वाला जॉब छोड़ दिए और आप वीडियो बनाना शुरू कर दिए, वो एक अवेयरनेस के रूप में। जैसे कोई लेबर है, सबसे नीचे कैटेगरी की हम बात कर रहे हैं, आज समाज में जो लेबर है, जो पढ़ा लिखा नहीं है और वो अगर काम छोड़ के अगर वो रील्स बना रहा है तो वो बेवकूफी है। अगर वो काम भी कर रहा है, हम लोगों ने अपने जो लोग सुन रहे हैं जिस भी माध्यम से, वो जरूर देखे होंगे कि अब जो है
सोशल मीडिया पर आप लिखेंगे कि कैसे प्लास्टर करें, तो वो भी वीडियोस आपको आ जाता है। बिल्कुल। अगर आप अपने प्लास्टर वाले स्किल्स को अगर आप सोशल मीडिया पे दिखा दिए तो आपका प्लास्टर भी हो गया, वो लोग वीडियो देख लिया, तो एक साथ आपको दो कमाई हो रहा है। तो डिजिटल मीडिया आया ही था इसलिए कि अगर आपके अंदर स्किल्स है, या टेक्नोलॉजी आया ही इसलिए अगर आपके अंदर स्किल्स है तो आप बिना किसी बड़ा इन्वेस्टमेंट के, क्योंकि जो आप आज वीडियो बना रहे हैं वो पहले भी वीडियो मुंबई के स्टूडियो से बन के आ रहा था, लेकिन उसमें बहुत बड़ा एक्सपेंस, बहुत बड़ी टीम काम करते थे। आज उस टीम को, आज उस बड़े बड़े टेलीविजन को, बड़ा बड़ा स्टेशन को, बड़ा बड़ा चीजों को आपके उस मोबाइल के अंदर डाल दिया गया। तो लोगों को ये सोचने की जरूरत है कि आपको उसमें पॉजिटिवनेस लेना। और पॉजिटिवनेस यही है कि आप जिस भी उम्र के हैं, जो भी आप काम करते हैं, जो भी आपके अंदर यूनिकनेस है, यूनिक मतलब कि जो आपके अंदर का स्किल है, उस स्किल को आपको उस यूट्यूब के माध्यम से या डिजिटल मीडिया के माध्यम से उसको दिखाना है। अननेसेसरी जो है, ऐसा नहीं है कि दूसरा कोई डांस कर रहा है तो आपको डांस से दिखाना है, प्रभावित नहीं होना है, प्रभावित नहीं होना है। दूसरे से प्रभावित होंगे फिर ये वो भी दौर है कि आपको सोशल मीडिया फ्रस्ट्रेट कर देगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग, और आपका कंपटीशन जो है उस गोविंदा से भी है, क्योंकि वो भी अब डिजिटल मीडिया पर है। आपका कंपटीशन जो है उस रवीना टंडन से भी है, आपका कंपटीशन उस हीरोइन, एक्टर, एक्ट्रेस जो भी लोग हैं, या उस सेलिब्रिटी जो इन्फ्लुएंसर है उनसे भी है। तो इस हिसाब से जिस भी चीज में आप अच्छे करते हैं उसमें करना है, और ज्यादा ये भी नहीं करना है कि आपको कंपटीशन वर्ल्ड लेवल के लोगों से भी करना है। उसके पास वर्ल्ड लेवल का ऑडियंस है, वर्ल्ड लेवल में देखें। जिनके पास स्किल लग रहा है पूर्णिया लेवल पर है, जिला लेवल पर है, वो वहां स्किल दिखाए। हर जगह स्किल की मतलब इज्जत है, और जब आप देखेंगे तो लोग इज्जत करेंगे, लोग नोटिस करेंगे। और ये एक पॉजिटिव पहल डिजिटल मीडिया की, टेक्नोलॉजी की जो है वो हमारे हिसाब से जरूर है। एक चीज और यहाँ पे पूछना चाहूंगा आपसे कि जैसे बड़े शहरों में तो युवा काफी तकनीक से जुड़ा हुआ है और उसका एक्सपोजर चूंकि उस तरह का है, वो बड़े शहरों में है, तो उनको सब चीजों की जानकारी आसानी से उपलब्ध हो जाती है। लेकिन जो छोटे शहर है, जैसे हमारा पूर्णिया शहर ही कह लें, एक छोटा शहर है, या ग्रामीण परिवेश की बात कर लें, अभी भी वहाँ तकनीक उस ढंग से नहीं पहुंचा है। लोग तकनीक से उस तरह से जुड़ नहीं पाए, उनको पता भी नहीं कि इस एप्लीकेशन का किस तरह से प्रयोग करें। ज्यादातर कभी हम देखते हैं कि उसका इस्तेमाल ज्यादातर नेगेटिव कामों में हो रहा है। साइबर क्राइम जैसी चीजें सुनने को मिलती है, तो ज्यादातर उन्हीं इलाकों के लड़के उसमें शामिल पाए जाते हैं। इस चीज के बारे में आप देखिए, शुरू से ही ऐसा रहा है कि जो महानगर होते हैं, फिर उसके बाद जो बड़े शहर होते हैं, और उसके बाद जो लोकल क्षेत्र होता है, ग्रामीण एरिया होता है, कहीं ना कहीं, और पूरा मनुष्य की एक सबसे बड़ी क्या दिक्कत है ना, वो दूसरे से प्रभावित ज्यादा हो जाते हैं। तो जब प्रभावित होने का दौर होता है तो जो उनको सामने दिखता है उनको लगता है ये सच्चाई है, लेकिन वो उसके पीछे नहीं देखना चाहते हैं, उसके पीछे का बैकएंड हिस्ट्री क्या है, कितनी मेहनत है उनके पीछे, या वो क्या हिसाब से किस बात को कैसे बोले। तो ये जो निगेटिविटी वाली चीज होती है वो उसी टाइप के युवाओं में खासतौर पर आता है कि वह अपने फोन का इस्तेमाल, अगर एक कम एज का बच्चा है और वो उसने अपने फोन का गलत इस्तेमाल कर दिया, कोई चैटिंग करने में अपना समय बिता रहा है, कोई अश्लील वीडियो इस तरह का कर रहा है, और कोई दोस्ती यारी में इमोशनली वो उनको लगता है कि चलो भाई इस तरह से कर देना है, वो कर रहा है, जिसके कारण से कई बार साइबर मतलब क्राइम होते हैं। और ये भी चीज हम लोग कहेंगे, ये खास तौर पर मान लीजिए ठीक है, युवा अगर गलत कर रहे हैं तो अभी उनको जानकारी का अभाव है और बहुत सारी दिक्कतें हैं, लेकिन गवर्नमेंट जो है, प्रशासन जो है, उनको इस मतलब लोकल प्रशासन नहीं, हम लोग पूरे देश के प्रशासन की बात कर रहे हैं, आपको उसी समय से फिल्ट्रेशन करना चाहिए। जैसे कि सरकार ने कई बार किया, कई सारे एप्लीकेशन को बैन किया, बिल्कुल, टिकटॉक जैसे ऐप्स को उन्होंने ये किया भी है। यानी कि हम लोग ये भी कहेंगे सरकार से, पुलिस प्रशासन से, जो भी जहां तक बात पहुंच रही है आप लोग तक, कि आपको अब ना रोड पर से जो क्राइम है ना वो समय कर, क्योंकि पहले एक था ना कि घर में क्राइम नहीं होता है, क्राइम का सबसे बड़ा दायरा रोड होता है, क्योंकि रोड से ही चाहे क्रिमिनल होगा या कोई एक्टिविटी होगी वो रोड से ही आती है। इसलिए आप देखेंगे सबसे अधिक पुलिस वाले रोड पर ही तैनात किए जाते हैं। तो अब रोड के अलावा आपके मोबाइल पर, यानी कि मोबाइल यानी कि वॉच करने के लिए साइबर वर्चुअल क्राइम, हाँ, वो होनी चाहिए, ताकि वो मॉनिटरिंग करे। और शुरुआत में ही आप ऐसे एप्स को, जिस तरह से अगर आपके एरिया में कहीं अश्लील डांस हो रहा है तो पुलिस वाले इसको मना करवाते हैं, या ग्रामीण को मना करवाते हैं कि भाई आप अश्लीलता नहीं परोस सकते हैं। उसी तरह से शुरुआत से ही ऐसा कुछ होना चाहिए जो फिल्टर करेंगे कि ऐसे ऐसे एप्स का जो अगर निगेटिविटी लग रहा है कि ये परोस रहा है, इससे हार्मफुल कुछ इस तरह से हो रहा है जो समाज को खतरा है, तो कहने को उसको उसी वक्त रोकने की जरूरत है। अगर वो रुकेगा तो कम से कम उस तरह की चीजें जो है वो ग्राउंड स्तर तक आएगी नहीं, तो लोगों को उसमें जो है उस तरह का फंसने का चांसेस कम होगा। बाकी लोग भी अवेयर हो, वो अच्छा बुरा उस चीज को समझे कि आपका भलाई किसमें है, आपका अच्छाई किसमें है, क्योंकि वो पहले वाला दौर चला गया कि जिस दौर में लोग अपने समय को बर्बाद करते थे, वो एक अलग दौर। अभी अर्थ युग है, आपको हर एक चीज के लिए, अब तो आपको हवा, अच्छी हवा लेने के लिए पैसा कमाना पड़ता है।
मटेरियल वर्ल्ड है और हर चीज के लिए आपको पे करना बिल्कुल। है। आप तो अगर दिल्ली में रह रहे हैं, आपको एयर प्यूरीफायर खरीदना पड़ता है बिल्कुल ना। तो अब एयर प्यूरीफायर खरीदने के लिए, या फिर अगर आप छोटे शहर में रह रहे हैं, इतनी गर्मी है कि आपको कूलर तो खरीदना ही पड़ेगा, एसी खरीदना पड़ेगा। तो पहले वाला दौर नहीं रहा, अब आपको कमाना पड़ेगा, और कमाने के लिए आपको शुरुआत से ही सही तरीके से सही रास्ते पर चलना पड़ेगा, वरना पूरी दुनिया ऐसी है कि आपको बिगाड़ के भी कोई लोग कमा सकता है। इसलिए लोग परहेज नहीं करते हैं। किसी का बच्चा किधर चला जाए उनको दुख नहीं इस बात का होता है। इसलिए आपको खुद, मतलब जो लोग हैं, और जो माता पिता को भी चाहिए कि वो अपने बच्चों पर निगरानी रखे, कम से कम एक उम्र तक तो जरूर रखें कि जब तक वो स्कूल में उसको है। ज्ञान जरूर सिखाया जाए, बताया जाए। उस ट्यूशन के टीचर से, स्कूल के टीचर से भी हम लोग अनुरोध करेंगे, और उनको भी ये होना चाहिए कि हम लोग जो आप एजुकेशन दे रहे हैं, जो आप मैथ्स पढ़ा रहे हैं, साइंस पढ़ा रहे हैं, सोशल साइंस पढ़ा रहे हैं, उसमें एक चीज जरूर इस चीज को ऐड करें जो आज एआई हो रहा है, जो एआई का जमाना है, उस चीज के बारे में बताएं। अच्छाई और बुराई को भी आप जरूर उसमें शामिल करें, बताएं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। और अगर ये एजुकेशन आप दे दिए, एक मोरल एजुकेशन अगर उस बच्चे के अंदर आ गया, तो बाकी सारा एजुकेशन तो वो खुद ही गेन भी कर लेगा। और मैक्सिमम एजुकेशन, मैक्सिमम चीज तो मार्केट से ज्यादा है। बिल्कुल। और मार्केट नहीं, अब तो वर्चुअल माध्यम जिस तरह से विकसित हुआ, तो वर्चुअल चीजें बहुत चीजें सिखा रही तो है। पूरा दुनिया आपके एक मोबाइल में है। जी। आप पहले एप्स के बारे में सोच नहीं पाते थे क्या है नहीं, अब आप वो सोच पा रहे हैं, वो देख पा रहे हैं जो अमेरिका देख रहा है, जो अमेरिका कर रहा है। तो कहने के यहाँ के युवा अब अमेरिका जैसा काम करना चाहते हैं, अमेरिका जैसा बनना चाहते हैं। यहाँ के युवाओं में, जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि पहले बच्चे कम पढ़ते थे, मतलब अधिक पढ़ते थे, अब बच्चे कम पढ़ते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। अब के बच्चे कम भी पढ़ते हैं, लेकिन उनका स्किल जो है वो अलग हो चुका है। इसलिए अब बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। पूरा बाजार, पूरा वर्ल्ड आपके हाथ में है, मुट्ठी में है। आप जिस तरह का बनना चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं, जैसा बनना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, आप इस मोबाइल के जरिए कुछ भी कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये जी। चलते चलते हम चाहेंगे कि आज के जो युवा हैं उनको आप कुछ संदेश दें, ताकि वो तकनीक को जो है वो सही अर्थों में लें, और सही अर्थों में मतलब ये कि वो अपने व्यक्तित्व के विकास में तकनीक का इस्तेमाल कर सकें, न कि इधर उधर से कहीं गलत चीजों में, गलत आदतों में पढ़ के अपने जीवन को बर्बाद करें। तो क्या संदेश देना? देखिए, हम लोग आज के युवा जो भी लोग सुन रहे हैं, उनको हम लोग बस यही आपके संदेश के माध्यम से हम लोग पहुंचाना चाहते हैं कि आप पहले, सबसे पहले एजुकेशन को ज्ञान करें। क्योंकि आप जो चीज आपको, ठीक है डिजिटल युग है, टेक्नोलॉजी का युग है, बट आपके अंदर जो स्किल होगा वही तो दिखेगा। इस कारण से जो शुरुआती पढ़ाई है वो आप अच्छे से पढ़ें, और उसके बाद फिर आपको उस पढ़ाई को आसान करने के लिए, अच्छे से समझने के लिए, इस दुनिया को अच्छे से समझने के लिए टेक्नोलॉजी का आप इस्तेमाल करें, उस चीज में अधिक से अधिक डूबे, और माता पिता जो भी हैं उनका सम्मान करें, आस पड़ोस के जो लोग हैं उनका सम्मान करें। साथ ही साथ आपकी परवरिश या आपका जन्म जिस भी परिवार में हुआ है, अब आपको कोशिश करना है कि हमको उससे नेक्स्ट लेवल के लिए प्रयास करना है। दूसरे को देखकर, जो दूसरा आपके साथ, क्योंकि ऐसा मैक्सिमम युवा में होता है कि वो अपने साथ के जो भी लोग होते हैं उनसे कई बार प्रभावित भी होते हैं, कई बार फ्रस्ट्रेट भी जाते हैं। तो आपको आपका जो माता पिता है उस पर आपको गर्व करना है, और उनसे आपको ऊपर आने के लिए प्रयास करना है। पढ़ाई ही एक माध्यम होगा जिससे कि आप ऊपर भी आ सकते हैं, और अपने कैरेक्टर को बहुत ही साफ सुथरा रखें, और कुछ भी करें लेकिन नशा के सेवन से बहुत दूर रहें, क्योंकि वो एक ऐसा जहर है जो एक बार अगर आपको पी लिया, फिर आपके पूरे परिवार को, आपको पूरा जो है तहस-नहस, मतलब जिंदगी आपकी जो है वो बर्बाद कर देगा। चलिए, बहुत अच्छा लगा। अब चूंकि घड़ी की सुइयां हमें इजाजत नहीं दे रही हैं कि आपसे हम और बातचीत कर सकें, बड़ी सार्थक बातचीत हुई आपसे। आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रोताओं, इसी के साथ आज का ये अंक यहीं समाप्त होता है। प्रकाशकरण के अगले अंक में हम फिर किसी नए मेहमान के साथ इसी स्टूडियो में इसी समय फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।